आज मैं स्थिर प्रज्ञ समाधि का ज्ञान कराऊंगा। देखो, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, रे अर्जुन, कर्म करना चाहिए आदमी को, और वो भी निष्काम कर्म करना चाहिए, कोई आसक्ति नहीं रखना चाहिए। कर्म करने से शरीर यात्रा सिद्ध होती है, और जब शरीर यात्रा सिद्ध होती है तो मन भी शुद्ध होता है, प्रज्ञा मिलती है। बुद्धि जो है, बुद्धि के पर्यायवाची शब्द है बुद्धि, मनीषा, धी, और अंतिम स्टेज इसकी है प्रज्ञा। देखो, आप मेरे को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किस शहर में रहते हैं कमेंट भी करें। देखो, भगवान कहते हैं कि भाई तू कर्म कर, तेरे को प्रज्ञा बुद्धि स्थिर रहेगी। कर्म करने से जब जीवन यात्रा अच्छी रहती, शरीर भी पुष्ट रहता है, तो जो है तेरे बुद्धि अच्छी रहेगी। बुद्धि के पर्यायवाची कितने हैं? 4 है। पहली स्टेज है इसकी अलग अलग, पहली बुद्धि, दूसरी धी, तीसरी मनीषा, और चौथी प्रज्ञा, और इस चौथी ऋतंबरा, और इसके बाद में प्रज्ञा है। क्या है? तो प्रज्ञा। तो कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, ये स्थिर प्रज्ञ समाधि क्या है? ये जो समाधियां है थी, इसमें स्थिर प्रज्ञ जैसे निवृत्त सविचार, ये अभी कल बताया था, बहुत सी समाधियां, इनमें स्थिर प्रज्ञ समाधि कौन सी है? और स्थिर प्रज्ञ समाधि का योगी चित्त समाहित होकर के कैसे रहता है, कैसे उठता है, बैठता है, ये आप बताने का मुझे कष्ट करें। कौन पूछता है? अर्जुन पूछता है। किससे पूछता है? भगवान कृष्ण से पूछता है। स्थिर प्रज्ञ समाधि। कौन सी समाधि? स्थिर प्रज्ञा समाधि। तो भगवान कहते हैं, रे जो सभी इच्छाओं से निवृत्त हो जाता है, जिसकी किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती, परम ध्येय में जो लीन रहता है, आत्मा में आत्मा से संतुष्ट रहता है, उसकी बुद्धि, उसकी समाधि स्थिर प्रज्ञ है। वह आदमी स्थिर प्रज्ञ है। स्थिर प्रज्ञ मतलब उसकी प्रज्ञा। प्रज्ञा कहा ना मैंने? बुद्धि। अब बता देता हूँ, प्रज्ञा का मतलब होता है सत्य बुद्धि। प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? सत्य बुद्धि। उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। ऐसा आदमी जो है स्थिर रहता है। जिस प्रकार भगवान कहते हैं कृष्ण अर्जुन को, क्या कहते हैं? जिस प्रकार कछुआ अपने शरीर को समेट लेता है, उसी प्रकार मनुष्य अपनी समस्त इंद्रियों को समेट लेता है, किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता है, और केवल एक ही ध्येय। कौन सा ध्येय? एक ही ध्येय परम परमात्मा में। किसमें? परम परमात्मा में एक ही ध्येय रहता है। वो जो है समाधि लगती है, उसको स्थिर प्रज्ञ समाधि कहो, संप्रज्ञा असंप्रज्ञात समाधि कहो, ये एक ही बात है। ये स्थिर प्रज्ञ समाधि लगती है उसको, और स्थिर प्रज्ञ समाधि लगने से वो स्वयं भी परम तत्व बन जाता है। भगवान कहते हैं, जो परतत्व में ध्यान करता है, अपनी सारी इच्छाओं को त्याग देता, अपनी सारी ये इंद्रियां है ना, कौन सा? मन कितना भागता है? चित्त बुद्धि अहंकार कितनी भागती है? और ये आंखें देखो कितने दृश्य देखती है, विचलित हो जाती, कितने विकार उत्पन्न होते हैं। ये देखो नाक, ये आँख, हाथ, पैर, ये जितो दशेंद्रियां, ये दशेंद्रियां कितना आदमी को चंचल बना देती है। जब भगवान कहते हैं, जब उसकी चंचलता समाप्त हो जाती, ये इंद्रियां उसके वशीभूत हो जाती है, तो उसकी चंचलता समाप्त हो जाती, मन एकाग्र हो जाता है। मन एकाग्र होने से उसका मन पर तत्व में, परमात्मा में
विशुद्ध परमात्मा में लग जाता है, वह स्थिर प्रज्ञ योगी कहलाता है। वह उसकी स्थिर प्रज्ञ समाधि है। उसकी कौन सी समाधि है? स्थिर प्रज्ञ समाधि है। वो स्थिर प्रज्ञ योगी जो है इस संसार में बिल्कुल स्थिर न समत्व योग उच्चते, लिखा हुआ है समत्व योग उच्चते, मतलब दुख में सुख में, दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता, धन प्राप्त हो जाता आनंद में डूब नहीं जाता है, अपने कर्म को भूल नहीं जाता है, और जो है समत्व शुभ अशुभ में भी एक सम रहता। क्या रहता? एक समान। जिस प्रकार तालाब है, हवा नहीं चलती है तो स्थिर रहता तालाब का जल, उसी प्रकार जिस प्रकार निरभ्र आकाश स्वच्छ रहता है, उसी प्रकार मन जो है उसका स्थिर रहता है। वह योगी परतत्व में लीन रहता है, वह स्थिर प्रज्ञ समाधि में लगता है, उसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और भाई भगवान कहते हैं ये भी दो प्रकार, ये भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते। एक तो जो अपना कर्म में निवृत्त करने के लिए इस संसार में रहता है इस योगी और साधना करता है, और जो है अपने कुकर्म को निवृत्त करने के लिए, भोग को निवृत्त करने के लिए संसार में डूबता नहीं, और जो है योग साधना करता है, वह योगी स्थिर प्रज्ञ। और दूसरा योगी निष्काम भगवान की भक्ति, कोई आसक्ति नहीं, इस संसार में रह करके भी कर्म करता लेकिन कोई आसक्ति नहीं, केवल उसका ध्यान किसमें? उसका ध्येय ध्याता और ध्यान, ये सब किसमें लग जाता है? त्रिपुटी किसमें लग जाती? परम परमात्मा में लग जाती है। उसकी बुद्धि स्थिर, प्रज्ञा इसकी स्थिर हो जाती है। उसे जो है ये दो प्रकार के हो गए। स्थिर प्रज्ञा होगी भी दो प्रकार के। कितने प्रकार के? एक तो जो है संसार में रह करके भोग निवृत्ति के लिए काम करता है, और दूसरा निष्काम भक्ति करता है, और जो है उसकी कोई इच्छा कामना नहीं होती है, उसकी केवल परमात्मा में ध्येय रहता है। दो प्रकार के। और इनके मोक्ष भी दो प्रकार के भैया। कितने प्रकार के? अरे पहला तो मैं बता देता हूँ, एक ऋतंबरा प्रज्ञा है। ये ऋतंबरा प्रज्ञा का भी मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ। ये क्या है? देखो, ऋत और अंबरा दो शब्द है, इनके दो टुकड़े कर दीजिए। ऋत भरा, ऋत का मतलब होता है सत्य। ऋत का मतलब क्या होता है? सत्य। और भरा मन सत्य को धारण करने वाली बुद्धि। किसको धारण करने वाली? सत्य को धारण करने वाली बुद्धि जिसमें होती है, वो प्रज्ञा, जिसमें प्रज्ञा नाम की बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, वो जो है ऋत अंबरा कहलाती, प्रज्ञा कहलाती। क्या कहलाती है? प्रज्ञा। और जिसकी प्रज्ञा स्थिर होता है, सत्य चित्त वगैरह कुछ नहीं, जिसकी प्रज्ञा स्थिर होती है, वो तो कर्म को जो है ना, उसका काम क्या है? सत्य जो प्रज्ञा है, सत्य जो बुद्धि, उसका काम क्या है? अरे ये जो कर्म है जो छिपे हुए रहते हैं, उन कर्म जो वापस उठने एकाग्रता समाधि लगाते हैं, तो फिर वो उठ करके जो है बहुत विरोध पैदा कर देते हैं। इसलिए वो सत्य प्रज्ञा उसको रोक देती, उसको ठहरने नहीं देती है, उसको दबा देती है, और सत्य ज्ञान संस्कार भी उत्पन्न करती। कौन सी? सत्य ज्ञान संस्कार भी। जब सत्य ये प्रज्ञा उत्पन्न हो जाती है नहीं, तो फिर किसी प्रकार की भ्रांति, किसी प्रकार की शंका, किसी प्रकार का विपर्य ये नहीं रहता है। बिल्कुल मन शांत, बिल्कुल एकाग्र हो जाता है। ये जो है ऋतंबरा प्रज्ञा है भाई। तो ऋतंबरा प्रज्ञा के बाद में जो है केवल्य होता है। केवल्य का मतलब भेद, चित्त और आत्मा में जो भेद है
वो भेद का ज्ञान हो जाता है, उसे केवल्य समाधि क्या कहते, विवेक ख्याति, उसे क्या कहते हैं, विवेक ख्याति। और विवेक ख्याति से केवल्य होता है। क्या होता है, केवल्य होता है। और केवल्य से एक और समाधि होती है, वही जिसे कहते हैं धर्म में एक समाधि। क्या कहते हैं, धर्म में एक समाधि। और इसके बाद में भी एक स्टेज है समाधियों की ये सबसे, और उसके बाद में भी एक प्रसंख्यान समाधि। कौन सी समाधि, प्रसंख्यान समाधि। तो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि निर्बीज समाधि। कैसी समाधि है ये जो लगती है समाधि, इसमें जो है ऋतंबरा जो है, ऋतंबरा सत्य बुद्धि है, वो पूर्व के जो संस्कार उठ करके इसको दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं करने देते। और अंत में वो स्वयं भी क्या हो जाती, उसका निरोध भी हो जाता। किसका निरोध हो जाता, सत्य बुद्धि का भी निरोध हो जाता है। और फिर एक निर्बीज, जिसमें किसी प्रकार कोई बीज भुन जाता है तो उसमें अंकुर फूटता क्या, ले लाती है क्या, कहते नहीं ले लाते। उसी प्रकार वो निर्बीज समाधि जिसे कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, निर्बीज समाधि। पहले जो संप्रज्ञात समाधि बताई थी, 4 सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, प्रकृति लय, आनंद, अस्मिता, ये समाधियां तो सबीज है। ये तो इसमें जो योगी होते हैं वो वापस उनको जन्म लेना पड़ता है। लेकिन ये जो असंप्रज्ञात समाधि है, ये तो बिल्कुल मोक्ष रूप है भाई। इसमें जो वापस जो है जन्म लेने की, अवतरण लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये असंप्रज्ञात समाधि निर्बीज क्या कहलाती है, निर्बीज समाधि कहलाती है। देखो मैंने बताया ना, योगी भी 2 प्रकार के हो गए। स्थिर प्रज्ञ योगी, कौन से, स्थिर प्रज्ञ योगी जो कर्म निवृत्ति करते हैं, साधारण होते हैं, वो तो जो है चंद्रलोक में जाते हैं। दक्षिणी आयन, देवयान मार्ग है रे, ये मार्ग है ना सुषुम्ना नाड़ी, इसको देवयान मार्ग कहते हैं। इस देवयान मार्ग से वे प्रकृति लय तो जो है किस में जाते हैं, सोमलोक में, चंद्रलोक में, ब्रह्मलोक में जाते हैं। लेकिन भाई उनको तो वापस उनके पुण्य क्षीण होने पर उन्हें तो वापस इस धराधाम पर अवतरण लेना होता है। लेकिन जो पुण्य जिनके क्षीण नहीं होते, जो प्रकृति लय नहीं होती, जो संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होते हैं, धर्मेद होते हैं, वो तो जो है किस, उनका उत्तरायण मार्ग होता है। देखो उत्तरायण मार्ग कौन सा, वो भगवान देखो ना, एक बार महाभारत हुआ था, भीष्म पितामह थे, वो सरसैया पर सोए हुए उत्तरायण मार्ग में जाने के लिए, सूर्य लोक, आदित्य लोक। और ये चंद्रलोक और सूर्य लोक में बताओ ना, ये दिख रहे हैं वो नहीं है, ये जगत स्थूल है। इसमें भी सूक्ष्म जगत, कौन सा जगत है, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जगत है। उस सूक्ष्म जगत में ये आदित्य लोक है, और वो लोक है जो आदित्य लोक में जाते हुए योगी। और फिर क्या करते थे, आदित्य लोक में भी जाते हैं, फिर भी वापस आ जाते हैं। कुछ कारण, चित्त में गुण में लय नहीं होते, इसलिए क्या करते, उनमें एक चीज रह जाती मन में कि मैं इस संसार की जो है कल्याण करूं। क्या भावना हो जाती है उनमें, मैं इस संसार का कल्याण करना चाहता हूं। ये संस्कार शेष रह जाते हैं उनके मन। किनके मन में, जो आदित्य लोक में जाते हैं उनके मन में भी ये संस्कार शेष रह जाते हैं कि मैं इस संसार में जगत का कल्याण करूं। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां संभयामि। पुनर्धर्म की पुनर्स्थापना के लिए संभयामि युगे युगे। अरे फिर जो उनकी जो है संस्कार शेष रहते हैं ना, तो वो इस धराधाम पर अवतार, अंतिम अवस्था अवतार की समाधि। कौन सी, वो समाधि लेते राम जी थे ना। जब रावण था, जब रावण ने बहुत अत्याचार किया, बहुत धर्म का विनाश किया,
साधु संतों को, आश्रमों को जलाने लगा, बहुत अत्याचार करने लगा, तो धराधाम की धराधेनु गाय बन करके भगवान के पास पहुंची है। सब देवता पहुंचे हैं, प्रार्थना की, अरे भगवान क्या कर रहे हो, इतना अनर्थ कर रहे हो, राक्षस का नष्ट करो। तब भगवान, ये जो आदित्य लोक से भगवान पधारे, उन्होंने अवतार लिया राम का। किसका? समाधि का अंतिम जो भाग है अवतार, क्या उन्होंने अवतार लिया? राम का अवतार लेकर के उस रावण का श्रृंगार किया, उसके वृषदानव वंश का विनाश किया और धराधाम को सुख शांति समृद्धि दी। ऐसा का ऐसा द्वापर में हुआ रे, जब शिशुपाल, कंस और ये जब बहुत अत्याचार करने लगे, जरासंध बहुत अत्याचार करने लगा, तब जो है धराधेनु की प्रार्थना से, देवताओं की प्रार्थना से वही भगवान ने फिर अवतार लिया कृष्ण रूप में और दुष्टों का संहार किया। तब धरा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म नष्ट करने के लिए होता है, तब तब भगवान अपनी समाधियों को छोड़कर के अवतार लेते हैं धराधाम का रक्षण करने के लिए, धराधाम की रक्षा करने के लिए, धराधाम का धर्म का उद्धार करने के लिए। धर्म रक्षक्ति, अरे धर्म से ही देश की रक्षा होती है, अरे धर्म से ही जन जन की रक्षा होती है। तो धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए शास्त्रों में लिखा है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब देश में अनर्थ हुआ, जब जब अत्याचार बढ़ा, तब तक जो है भगवान ने धर्म की रक्षा करने के लिए, और किसकी रक्षा कर, साधु नाम परित्राणाय, साधुओं की रक्षा। त्राण शब्द है, क्या शब्द? त्राण मन रक्षा करना। साधु नाम परित्राणाय, साधुओं की रक्षा करने के लिए, और दुष्कृताम विनाशाय, और दुष्ट जो लोग हैं, दानव जो प्रकृति के लोग हैं, जो संस्कृति दानवों की जो प्रस्फुटित फुलपित हो गई, उसको नष्ट करने के लिए संभयामी युगे युगे, युग युग में जब उनकी आवश्यकता हुई, युग युग में जब ऐसे अवतारों की आवश्यकता हुई, तो वो अवतार लिया है धराधाम की रक्षा करने के लिए। तो मैंने आपको समाधि की सारी स्टेज एक सेकंड के लिए और बता देता हूँ। सबसे पहले सतवितर, निर्वितर, सविचार, निर्विचार, प्रकृति लय, अस्मिता, और उसके बाद में देखो धर्म में विवेक ख्याति, धर्म में, और ये प्रसंख्यान, और उसके बाद अवतार, सारी एक स्टेज है। इसमें जितने भी निरोध वृत्तियां हैं, चित्तवृत्तियों का सबका निराश होने के बाद में वो चीजें होती। सबसे लास्ट में जो असंप्रज्ञात समाधि है, जो स्थिर प्रज्ञ है, ये सब चीजों का निरोध, निरोध में रोकना। निरोध का मतलब ये मैंने बताया था पहले, जो वृत्तियां हैं 5, प्रमाण, विप्रय, स्मृति, निद्रा, विकल्प आदि, और इनके भी अलग अलग भाग हैं, उन सबको क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। कोई भी वृत्ति नहीं रहती है, और अंत में वृत्ति के साथ में जो कुछ भी होता है वो भी नष्ट हो जाता है। जैसे ऋतंभरा प्रज्ञा, ऋतंभरा तो सब कर्म संस्कार रोकती है, उच्च संस्कार, लेकिन फिर भी उसका भी निरोध हो जाता। अपि शब्द है, क्या शब्द? सर्वनिरोधी अपि, सर्वनिरोधी अपि, सर्व वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो जो है वो असंप्रज्ञात समाधि अंतिम कहलाती है। मोक्ष जिसे कहते हैं उसमें फिर जन्म नहीं हो, लेकिन जिनमें संस्कार सहस रहता है, मैं संसार का कल्याण करूं, वे अवतार लेते हैं धराधाम की रक्षा करने के लिए। आप मेरे इस वीडियो को देखें।